गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 जून और 10 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के विहान राज सक्सेना ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मॉस्को में राजस्थान के वुशु खिलाड़ी विहान राज सक्सेना, इन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। वुशु में जो मॉस्को चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई थी, मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप, जिसमें 8 पदक है वो राजस्थान को मिले थे। प्रतियोगिता का आयोजन 1 से लेकर 7 जून तक किया गया था रूस के मॉस्को में। कुल 8 पदक आए थे जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे, जिसमें गोल्ड मेडल जीता था विहान राज सक्सेना ने। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष है हीरानंद कटारिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ एवं सुंदर और हरित बनाने के उद्देश्य से आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत कब से की जा रही है। तो राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत 13 जून से होगी। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 13 जून से अभियान है वो पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ एवं सुंदर और हरित बनाने के उद्देश्य से 13 जून से राज्य में आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कोटा जिले के रामगंज मंडी के मोडक गांव से करेंगे। तो कहां से इसका शुभारंभ होगा? कोटा जिले से इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को गति देने और प्रदेश के हर गांव को स्वच्छता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करने के लिए स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है वो सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कब आयोजित की जाएगी। तो इस बैठक का आयोजन 10 जून को होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज ये बैठक आयोजित की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कि 10 जून को मुख्यमंत्री निवास में राज्य के महत्वाकांक्षी विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है वो आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और सचिव इसमें शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य राजस्थान को साल 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों और योजनाओं का अनुमोदन करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त पहला पंचकर्म सेंटर कहाँ बनकर तैयार किया गया है। यहाँ दोस्तों ये सेंटर है वो जोधपुर में बनकर तैयार हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त पहला पंचकर्म सेंटर तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका हैंडओवर आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पंचकर्म पद्धति से इलाज है वो शुरू किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पर भी शहर को मिलेगा। इसके अंदर में निर्माण में अगर बात करें तो इस पंचकर्म के अंदर के निर्माण में करीब 44 करोड़ रुपये लागत आई है। यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से पंचकर्म पद्धति के साथ ही अनिद्रा, लकवे की बीमारी, चर्म रोग सहित कई बीमारियों का अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया जाएगा। इसमें 100 से ज़्यादा कुटीर मेडिटेशन एवं योग सेंटर भी है इसके अंदर में। नेक्स्ट है, भारत में जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ प्रदेश में पहले और पूरे देश में दूसरे स्थान पर है भीलवाड़ा जिला, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संचय जन भागीदारी अभियान का आयोजन किया गया था जिसमें भीलवाड़ा जिला है वो पूरे देश में दूसरे पायदान पर रहा है। पहले स्थान पर खंडवा जिला रहा है जो मध्य प्रदेश में है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी अभियान को चलाया था जिसमें भीलवाड़ा जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया था पूरे देश में। 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक
ये सर्वाधिक काम करने वाले जिलों और प्रदेशों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भीलवाड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया था पूरे देश में। मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वो पहले स्थान पर रहा था। अभियान में राजस्थान का पूरे देश में तीसरा स्थान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारतीय वुशु संघ और राजस्थान वुशु संघ द्वारा 14 से 19 जून तक 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में SMS स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वुशु संघ और राजस्थान वुशु संघ के द्वारा 14 से 19 जून तक 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन है वो जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 1200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 18वीं राज्य स्तरीय जो सीनियर वुशु प्रतियोगिता 21 से 23 मार्च तक पुष्कर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, सहकार से समृद्धि योजना के तहत अन्न भंडारण योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने नई समन्वय एवं पर्यवेक्षण कमेटी का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकार से समृद्धि योजना के तहत अन्न भंडारण योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नई समन्वय एवं पर्यवेक्षण कमेटी का गठन किया है। सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार योजना के तहत प्रदेश में निर्माणाधीन गोदामों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कमेटी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य में कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे? तो राज्य में 5 नए टेक्सटाइल पार्क है वो विकसित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 को लागू किया था। तो राज्य में फाइबर से फैशन तक के विजन के साथ ये पॉलिसी लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से 5 नए टेक्सटाइल पार्क है वो राजस्थान में विकसित होंगे। नई एवं विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयों को इसमें सहायता दी जाएगी। यह नीति प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल एंड अप्रैल विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इस नीति में पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव्स के भी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का जो पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसे जयपुर में तैयार किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान और देश भर के हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर स्थित स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर, ध्यान रखना, जयपुर में तैयार हुआ है। इसे जल्द ही आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। यह सेंटर न केवल चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से विशेष है, बल्कि इसका डिजाइन, निर्माण और संचालन भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसमें हृदय रोगियों के इलाज के लिए 5 कैथ लैब्स और 4 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यहाँ दोस्तों ये खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कार्लोस अल्कराज ने साल 2025 के फ्रेंच ओपन के ऐतिहासिक फाइनल में जानिक सिनर को हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। ये मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला था, जो फ्रेंच ओपन इतिहास का सबसे लंबा फाइनल था। अल्कराज 2 सेट पीछे थे और 3 चैंपियनशिप पॉइंट्स बचाने के बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 5वें सेट के टाई ब्रेक में जीत दर्ज की। कोको ग्राफ ने साल 2025 में फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबालेका को हराया था। तो कोको ग्राफ है ये महिला एकल फाइनल में फ्रेंच ओपन की विजेता रही है, जबकि पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज विनर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे को नया रूप देने के लिए कितने साल की योजना की घोषणा की है? यहाँ दोस्तों 5 साल की योजना की घोषणा की है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष ने $10 बिलियन के प्रस्तावित निवेश के साथ भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को फिर से जीवित करने के लिए 5 वर्षीय योजना की घोषणा की है। इस पहल के साथ भारत के शहरों में टिकाऊ और स्मार्ट विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।